है, मैं डेटा मुशाह आपके पास भी आ रहा हूं। डेटा मुझे बताइएगा, डेटा मुशाह हमारे साथ हैं, बड़े साइंटिफिक तरीके से आ रहे हैं। डेटा मुशाह मैं आपके पास भी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अलका जी से मैंने कहा था कि अमोद राय के पास, उनके पास जाऊंगा। अलका जी अब बताइए मुझे, जो हमने 3 फैक्टर और दिखाए, क्या आपको लगता है कि बीएस येदियुरप्पा ने वो जादू नहीं करके दिखा पाए, बीएस येदियुरप्पा, जिसकी बीजेपी को उनसे उम्मीद थी? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने अपने 75 सिटिंग विधायकों का, सीनियर नेताओं का टिकट काटा। हाँ। और उसके बाद जो बच गए वो भी कुछ बचा नहीं पाए। तो ये दिखता है कि सत्ता के विरुद्ध लहर नहीं, सुनामी थी। और एक फैक्टर आप मत भूलिएगा, हमारी जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली, 20 विधानसभाएं थी जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकलती है। हमारे पास 2018 में 5 सीटें थी, अब वहां 15 सीटें हैं। तो ये भी दिखाता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित उस राज्य में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा और उठाए गए मुद्दों पर भी लोगों ने मोहर लगाई है। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे उसका भी बहुत फायदा हुआ। मैं जल्दी से डेटा मुशाह के पास जाता हूं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आता हूं। डेटा मुशाह, आप देखिए अभी अभी कमलनाथ कह गए कि अब एमपी में भी कुछ नहीं हो पाएगा बीजेपी का। राजस्थान सामने दिख रहा है, छत्तीसगढ़ सामने दिख रहा है, तेलंगाना सामने दिख रहा है, महाराष्ट्र से लगते इलाके में यहां पर बीजेपी को, कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। तो अभी इस पर क्या एनालिसिस है आपका? नहीं देखिए, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट जो पड़ेगा तेलंगाना में, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो आप समझ लीजिए, अभिषेक इधर आइए, ये जो बॉर्डर है, रायचूर वगैरह जो एरिया है, ये जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है जिसको आप दिखा रहे हैं, ये रायचूर है। ठीक है, ये पोजीशन ठीक है। तो ये सब एरिया में देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, नहीं, और एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, हैदराबाद कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ। उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। अब सवाल यह है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का इस जीत में कितना योगदान आप देखते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनाए गए, दलित वोटों का उधर झुकाव हुआ, क्या ये सब फैक्टर काम कर गया? बहुत काम किया। तो फिर तेलंगाना में भी करेगा? नहीं देखिए, अभी क्या है, तेलंगाना का पॉलिटिक्स क्या है, उधर एक रीजनल पार्टी है। तो क्या टीआरएस का जो एंटी टीआरएस और बीआरएस अभी बन गया, बीआरएस का एंटी बीआरएस पार्टी जो लोग है, वो क्या है मालूम नहीं चल रहा है कौन बेटर पोजीशन में है टीआरएस को डिफीट करने के लिए। ठीक है, अभी ये जीत के बाद कांग्रेस को मोमेंटम मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। नंबर 2, हाँ, आप समझ रहे, कांग्रेस एक कर्नाटक का कैश रिच स्टेट है। हाँ, तो इलेक्शन फंडिंग वगैरह के लिए ये कांग्रेस को बहुत, आप कह रहे हैं कि ये संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को? एकदम। हर्षवर्धन जी, आप मानते हैं डेटा मुशाह की इस बात को कि ये संजीवनी मिल गई है, और वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में तो सामने फायदा दिख रहा है, बाकी आगे चुनावों में भी फायदा मिल सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ी संजीवनी है। और इसमें मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए आज कांग्रेस की जो बेहतर रणनीति है उसको बात करने का दिन है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ियों की बात करते हैं तो सिर्फ 2 उदाहरण, एक उदाहरण येदियुरप्पा है, एक उदाहरण शेट्टार है। जगदीश शेट्टार की कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा ने जिसको खड़ा किया, वो नेता उन्हीं की कम्युनिटी से आता है, उनको हरा कर आगे आता है, काम करने वाला नेता है, उसकी एक छवि होती है, वो आक्रामक होता है और शेट्टार दब जाते हैं। लेकिन जब येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के तौर पर बोम्मई आते हैं तो एक डल लीडर के तौर पर आते हैं, बीजेपी का कैडर उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस पार्टी में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, ढेर सारी खबरें थी, पिछली सरकार में भी था कि शिवकुमार भी बनना चाहते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन दोनों ने जिस तरह से कभी कांग्रेस का झंडा लगाते, कभी हंसते हुए वीडियो देना, अभी मैं नहीं जानता हूं कि इसके बाद इस चुनौती को कांग्रेस कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर डीके शिवकुमार का क्लेम बनता है। नहीं, वहां पर तो जानकारी यहां तक आ रही है, अलका जी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, रिजॉर्ट तक बुक होने की खबरें हैं। तो आप लोग अभी इतनी अच्छी मेजॉरिटी के बाद भी रिजॉर्ट क्यों बुक कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, 224 विधायक हैं, पूरा कर्नाटका में सफर करेंगे। अगर मैंने बेंगलोर से शिमोगा भी सफर किया तो 3 घंटे लगे मुझे। तो बहुत लंबा सफर है, सबको बेंगलोर ही आना है, विधानसभा भी वही है, फैसला भी राजधानी से होना है, सबको बेंगलोर बुलाया जा रहा है। अभी विधायक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, 2 बातें निकल कर आई अलका जी, आप ही से सवाल है। हाँ, पहली सवाल तो ये कि अगर आप लोगों को क्या कोई डर है इतनी अच्छी मेजॉरिटी के बाद भी कि कोई पोचिंग हो सकती है, क्या उसका कोई डर है? और दूसरा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अभी ये मैसेजिंग क्लियर नहीं है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से कौन सीएम बनेगा, और ये खबर जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वाकई ये फिजाओं में है कि दोनों के बीच ऑल इज नॉट वेल। तो क्या आपके लिए ये चैलेंज है? अब नंबर 1, डर जो भी था वो कर्नाटका की जनता ने पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक देकर पूरा डर निकाल दिया। मतलब आपको डर था? आप ये कह रही हैं डर था? नहीं, बिल्कुल, भाजपा की जो हरकतें रही हैं, लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करना, गिराना, वो आपने कर्नाटका में खुद देखा, 2018 में मध्य प्रदेश देखा, इनके राजस्थान की प्रयास फेल किए, ये सब देखा है। तो बिल्कुल डर नहीं था, सतर्क थे हम लोग। नंबर 1, उसको कर्नाटका ने फेल किया। नंबर 2, अब आपने कहा हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जी, कोई 2 राय नहीं है,
बहुत मजबूत दोनों चेहरे हैं, दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब 136 विधायकों को बेंगलोर राजधानी बुला लिया गया। अब विधायक बैठकर लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं।